विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोगों की 24 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी कड़ी में मैं 10वीं क्लास के लिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और यह प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कक्षा 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट इस जीवन परिचय को याद कर लेगा उसके 5 अंक पक्के हैं, यह मेरी तरफ से आप आश्वस्त रहिए। तो हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह सन 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका संवत 1589 विक्रमी यानी सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म होता है और इनका जन्म स्थान है बांदा जिला का राजापुर नामक ग्राम। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन इनका जन्म होता है। कहाँ पे? बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था और तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो इनके मुंह में दांत था और ये लगभग 3-4 साल के बालक जैसा इनका शरीर था। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। तो इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया और इनके गुरु का नाम नरहरि दास, जिससे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और दूसरे इनके गुरु थे शेष सनातन, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार पुनः समझ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के कवि हैं और ये राम के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म संवत 1589 यानी सन 1532 ईस्वी। अब थोड़ा सा यहाँ आप समझिए कि सन और संवत में क्या अंतर होता है। तो सन और संवत में जो है वह 57 वर्ष का अंतर होता है। 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर संवत है, संवत दिया हुआ है, अगर हमें सन निकालना है तो संवत में से 57 वर्ष हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो क्या होगा, 1532 आएगा। और अगर हमें संवत निकालना हो, अगर सन दिया हो तो इसमें हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो यहाँ विक्रम संवत आ जाएगा। तो इस तरह से सन और संवत 2 तिथियां दी जाती हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है यहाँ पे। इनका जो जन्म स्थान है वह बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। और तुलसीदास जी के बचपन का जो नाम था वह राम बोला था। जब ये पैदा हुए तो ऐसा जनश्रुति है, लोग ऐसा बताते हैं कि राम राम कहते हुए ये पैदा हुए थे, इसलिए माता पिता सोचे कि भाई ये कैसा विचित्र बालक पैदा हो गया, ये तो राम बोल रहा है, नाम बोल रहा है, ये तो हंस रहा है, इसके मुंह में पहले से ही दांत हैं। तो माता पिता इस चीज से डर गए और इन्हें घर से बाहर फेंक दिया। तो इनका पालन पोषण मुनिया नामक
एक दासी थी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। और उसके बाद इनके गुरु नरहरिदास, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और शेष सनातन अपने दूसरे गुरुजी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से होता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर ये भी रात में चढ़ी हुई नदी, उफान पे थी नदी, उसे तैर करके ये पार करके पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। पत्नी जब देखती है तो उसे बड़ा आत्मग्लानि होती है, और उसे बड़ी आत्मग्लानि होती है तो वो कहती है, इन्हें धिक्कारते हुए कहती है कि लाज न लागत आपको दौरही आए साथ, अधिक अधिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती तो भवभीति। इस कथन को सुनकर के तुलसीदास का मन विरक्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और वह पुनः लौट जाते हैं उसी समय और काशी चले जाते हैं। फिर जा करके काशी में रहने लगते हैं, और संवत 1680 विक्रमी में यानी सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। काशी में रहते हुए सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली। इन 12 रचनाओं में से तुलसीदास की सबसे सशक्त और सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस मानी जाती है, जिसमें 7 कांड हैं। अयोध्या कांड, बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, इस तरह से इसके 7 कांड हैं। उसके बाद तुलसी की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रचना विनय पत्रिका मानी जाती है। ये रामचरितमानस तुलसी की प्रसिद्धि का आधार है, और विनय पत्रिका में इनका आत्मनिवेदन प्रस्तुत है, जिसमें इन्होंने भगवान श्री राम से अनुग्रह किया है, आत्मनिवेदन किया है। इसमें वैराग्य संदीपनी जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वह अवधी में है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है, और विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इस तरह से तुलसीदास जी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार रखते थे। इनकी रामलला नाछू भी अवधी में है, बरबय रामायण भी अवधी में लिखी गई है। तो इस तरह से तुलसीदास जी की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिनमें आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है या विनय पत्रिका किसकी रचना है, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है,
विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें भी यह रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए तुलसीदास जी की रचनाएं आप लोग जरूर याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनका साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय में आप लोग कैसे लिखेंगे? साहित्यिक परिचय, तुलसीदास महान लोकनायक और श्री राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास महान लोकनायक और श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि रामचरितमानस ही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। हर घर घर में रामचरितमानस का सुंदर कांड किया जाता है घर में शांति के लिए। तो इनकी जो प्रसिद्धि का आधार रहा वह रामचरितमानस ग्रंथ ही रहा। तुलसीदास की भाषा शैली। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं किए हैं। रामचरितमानस जानकी मंगल, पार्वती मंगल अवधी भाषा में रचित है, तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। रामचरितमानस में प्रबंध शैली का प्रयोग किया है तुलसीदास ने, और विनय पत्रिका में मुक्तक शैली का प्रयोग करके तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया है, अत्यंत ही प्रभावशाली बना दिया है। तो इस तरह से भाषा शैली में तुलसीदास दो भाषाओं के ज्ञाता थे, ब्रज और अवधी। ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं पर तुलसी का समान अधिकार था। अब इनका साहित्य में स्थान देखते हैं कि इनका साहित्य में क्या स्थान है। इनका साहित्य में स्थान आप किस तरह से लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन इन्होंने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो इस तरह से तुलसीदास जी का आप साहित्य में स्थान लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने राजा प्रजा का समन्वय, शैव वैष्णव का समन्वय, इन्होंने समाज में समन्वय स्थापित किया था, इसीलिए इन्हें सामाजिक कवि कहा जाता है। ये रामचरितमानस में समाज के प्रति ही उस समय की जितनी भी बातें थी लिखे हैं। तो इस तरह से साहित्य में इनका स्थान आज भी अमर है। तो बच्चों, आपको तुलसीदास का जीवन परिचय निश्चित याद करके रखना है, क्योंकि यह प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में निश्चित आएंगे। आप इसको याद करके ही रखेंगे। आप लोगों को मैंने जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पहले ही वीडियो बनाकर आपको दे दिया हूं, उसे आप जरूर याद करिए। गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद निश्चित आएंगे, और इस बार काव्य से तुलसीदास और सूरदास में से निश्चित आएंगे। तो मैंने आज आप लोगों को
तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज मैंने आप लोगों को समझाया, इसे आप याद रखेंगे। अगली वीडियो मेरी सूरदास जी पे आएगी, वो मैं कल आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल समय कम रह गया है। समय के अभाव को देखते हुए मुझे शॉर्ट में सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं, इसलिए कि मैं लॉन्ग में बताकर ही क्या करूंगा कि आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम समय में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। मैं आपको हर टॉपिक पे पूरी की पूरी वीडियो आपको दूंगा, एक एक टॉपिक को बाकायदे समझा करके दूंगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी, खंड काव्य पर भी, व्याख्या पर भी, आपको श्लोक कैसे लिखना है, आपको पत्र लेखन कैसे लिखना है, आपको निबंध कैसे लिखना है, ये सारा कुछ मैं आपको यहीं प्रोवाइड करूंगा। कहीं अन्यत्र आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। केवल मेरी वीडियो देख लीजिए, पूरी की पूरी चीजें आपको कंफर्म हो जाएगी कि किस तरह से हमें पेपर में किस प्रश्नों के सवाल के जवाब देने हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। मेरी भरपूर कोशिश है कि आप लोगों को सारी चीजें एक ही जगह पर प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।